भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए। अंधभूतो अयं लोको तनुकेत्त विपश्यति सकुंतो जाल मुत्तोव अपुसग्गाय गच्छति। भगवान बुद्ध बताए अंधभूतो अयं लोको, इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंध हैं। अंध मतलब वो मोह नामक अकुशल से अंध हुए हैं, प्रज्ञा नहीं है, इसके वजह से कहते हैं अंध है। इस दुनिया में भगवान बुद्ध बताए तीन प्रकार आँख है, तीन प्रकार है। तो वो क्या है? कुछ लोग ही पूरा अंधे हैं, कुछ लोग ही एक आँख दिखती है, कुछ लोग ही दोनों ही आँख से देख सकते हैं। तो भगवान बुद्ध बताए जो लोग इस जीवन में भी पैसे कमाने का तरीका उनको पता नहीं, कैसे हम आगे बढ़ना है करके, ये नॉर्मल साधारण सुख संपत्ति पाने का तरीका भी पता नहीं, एवं परलोक में कैसे सुख मिलेगा करके लोकोत्तर सुख के बारे में भी पता नहीं है। तो भगवान बुद्ध बताए उनके दोनों ही आँख नहीं, अंधा है। भगवान बुद्ध बताए ऐसे ही भी लोग हैं इस दुनिया में, उनको पैसे कमाने का तरीका पता है, अच्छे से या बुरे तरीके से, कैसे तो भी पैसे कमा सकते, लेकिन पता नहीं है कुशल क्या है, अकुशल क्या है, क्या करने से अच्छा होता है, क्या करने से बुरा होता है, परलोक के लिए क्या करने से अच्छा होगा, ऐसे कुशल के बारे में पता नहीं, लेकिन पैसे कमा सकते। उनको कहते हैं एक आंख है, एक आंख ओ मर गए, एक आंख से लोग को देखते हैं। तीसरे लोग ऐसे होते हैं, उन लोगों के दोनों ही आंख अच्छे से दिखते हैं कि पैसे कमाने का तरीका, जीने का तरीका भी उनको पता है, एवं वो कुशल बढ़ाने का तरीका, धर्म की रास्ता पर जाने का, परलोक के लिए क्या है, कौन सी चीज़ हित सुख के लिए होता है, ये सब दोनों ही पता है। उनको कहते हैं दोनों ही आंख अच्छा है। तो इस दुनिया में ज़्यादातर लोगों के एक आंख काम करते हैं। पैसे कमाने का तरीका देखिए, कितना चोरी करते हैं ना, ट्रेन में वीडियो देखते हैं, इतना आसान से चोरी करते रहे, मतलब ट्रेन में जाने का बहुत डर लगता है, क्योंकि आंख खोल कर ही रखना होगा, फिर भी क्या होगा पता नहीं है, इतना चोरी करते। हमारे एक बंदे जी का भी बैग काट करके फ़ोन में आता। तो ऐसे लोगों को पैसे कमाने का तरीका आता है, लेकिन वो दूसरा आंख नहीं है उनके पास कि कुशल क्या है, अकुशल क्या है, क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है, वो पता नहीं। तो भगवान मुझे बताए इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधे हैं, आंख नहीं, प्रज्ञा नहीं, समझ नहीं सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे धर्म बोध करना, ऐसे नहीं। तनुकेत विपश्यति, ये जीवन का सत्य देखेंगे तो बहुत सारे थोड़े से लोग देखते हैं, ये लोग का सत्य देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा है, बहुत सारे लोग ओ अंधे हैं। भगवान बुद्ध एक उपमा देते हैं, शकुंतो जाल मुत्तोव अपो सग्गाय गच्छति, जैसे वो पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं और जंगल में जाकर खाना पहले डालते हैं, इधर पक्षी बहुत सारे में आकर बैठ जाने के बाद वो जाल बिछाते हैं, जाल बिछाने के बाद कोई बचता नहीं, जो लोग अंदर फंस गए सभी लोग अटक जाते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध बताते कुछ पक्षी निकल जाते हैं, एक दो बहुत मुश्किल से निकल जाते। वैसे ही इस दुनिया में भी जो लोग धर्म बोध करके ये दुखों से मुक्त हो जाता है, वो भी बहुत थोड़े से लोग हैं। बहुत सारे लोग ये दुख में ही फंस जाता है, बुद्ध साहब होने के बाद भी ये दुखों से मुक्त होंगे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बहुत ज़्यादातर लोग दुख में ही फंस जाए, जैसे पक्षी।
तो भगवान बुद्ध जी ये सुंदर गाथा नहीं तो ये धर्म क्यों बताए, एक सुंदर घटना घटी। ये घटना लेकर भगवान बुद्ध जी ये बताए। भगवान बुद्ध के समय एक जगह था अलव राज्य, तो आलव का राज्य, वही राज्य होना चाहिए। तो उस अलव नगर में लोग भगवान बुद्ध जी सहित भिक्षु संघ को निमंत्रण किया भोजन के लिए। तो भगवान बुद्ध जी बहुत दूर बिताकर भिक्षु संघ के साथ अलव नगर में पधारे। इसके बाद भोजन दान करके अंत में भगवान बुद्ध जी धर्म प्रवचन देने लगा। कैसे? उस दिन ऐसे धर्म प्रवचन दिया था कि उपासक उपासिका, ये मृत्यु स्थिर है, मतलब मृत्यु निश्चित है। मृत्यु कैसे है? मृत्यु निश्चित है। जीवित अनित्य है। जीवित अनित्य है, नित्य नहीं है, हमेशा के लिए रहने वाला, मिलने वाला नहीं है। लेकिन मृत्यु निश्चित आने वाला है, पक्का मृत्यु आने वाला है। जीवित अनित्य है। हम जरूर एक दिन मर जाते हैं। हम जरूर, कोई इसमें शक नहीं है, एक दिन मर जाते हैं। ये भगवान समझाते हैं लोगों को। कैसे समझाते? ये जीवन अनित्य है, मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो एकांत रूप से आते रहेगी। हम एकांत रूप से हम पक्का मर जाने वालों हैं। मेरा जीवन मृत्यु से ही अंत होगा। मेरा जीवन किससे अंत होगा? मृत्यु से अंत होगा। इसीलिए जीवित अनित्य है, मृत्यु निश्चित है करके मरणानुस्मृति बढ़ाना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी उस दिन समझाए कि मरणानुस्मृति, मृत्यु के बारे में याद करके ध्यान साधना करना, प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए। नहीं तो भूल जाता है, हमें भी भूल जाता है। जो कुछ हम बार बार याद करेंगे तो क्या वो याद रहेगा या भूल जाएगा? बाद याद करेंगे तो याद रहता है ना। हम कल सुबह उठना है तो वो दिन भर वो याद आता है, कल उठना है, वो भूल जाएगा नहीं तो। ऐसे करने बाद रात में 1 बजे भी उठता है, फिर सो जाता है, फिर उठता है 1:20 हुआ है, फिर उठ जाए 2 हुआ है, इतना बार उठ जाए। मुझे भी ऐसे हुआ है कभी कभी। तो याद किया है तो वो याद रहता है। वैसे ही मृत्यु भी, जो कुछ हमारे सामने आ रहा है बहुत बड़ी बात है, वो याद नहीं करेंगे तो भूल जाता है। भूल जाएंगे तो हम जीते हैं जो नहीं मरते हैं, वैसे ऐसे हम जीते। इसलिए हमें मनुष्य जीवन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं मनुष्य जीवन, बहुत दुर्लभ है, बहुत चीज़ कर सकते हैं। बुद्ध शास्त्र मिलने के बाद ये मनुष्य जीवन में बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, पुण्य अर्जित कर लेने के लिए, बहुत जन्मों तक आदत डाल सकते, मैत्री बढ़ाकर। इसके बाद जन्मों तक मैत्री, उनको मैत्री में आदत थी। मैत्री के बारे में सुनते समय मैत्री बढ़ा सकते, क्योंकि इस जीवन ने बहुत जानबूझकर मैत्री बढ़ाया। आदि बहुत सारी चीज़ कर सकते, लेकिन मृत्यु के बाद में याद नहीं तो ये मनुष्य जीवन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इसीलिए भगवान बुद्ध बताते इस प्रकार से मरणानुस्मृति बनाना चाहिए। अभी हम कितनी चीज़ सुन लिए हैं, भगवान बुद्ध ये याद करना चाहिए, ये याद करना चाहिए, ये याद करना चाहिए बताए है ना। बहुत सारी चीज़ बताए। इसका मतलब ये बुद्ध शासन में आगे बढ़ने के लिए ये धर्म सुनकर, इस कान से सुनकर इस कान से निकालेंगे तो कुछ नहीं होता है। बुद्ध शासन में कान में सुनकर, मन में बैठाकर ये काम करते समय, दूसरे चीज़ करते समय ये धर्म याद करना चाहिए, क्योंकि धर्म में बहुत सारे चीज़ है याद करने के लिए, मनन करने के लिए, प्रत्यक्षा करने के लिए।
बहुत सारे चीज़ है। ये भी ऐसा चीज़ है कि जीवन में रहते समय मनन करना चाहिए कि हमारे मृत्यु निश्चित है, हमारे जीवित अनित्य है, मृत्यु एकांत रूप से आ रही है। ऐसे करके मृत्यु के बारे में याद करना, इसे डर लगने का चीज नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध जी जो कुछ बताए हैं तो उससे कभी भी दुख, पीड़ा, परेशानी, डर, अकुशल नहीं उत्पन्न होता है। भगवान बुद्ध जी कुछ बताए हैं तो ये करने के लिए, ये करने से कभी भी डर, शोक, पश्चाताप, पाप, अकुशल नहीं मिलता है। इसे भरोसा होना चाहिए, उसको कहते श्रद्धा। भगवान बुद्ध जी के वचन पर भरोसा रखने, साधाति तथागतस्य बोधि। भगवान बुद्ध जी के ज्ञान पर भरोसा है तो उसको क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा होना है। भगवान बुद्ध जी कुछ बताए तो ये मेरा वचन नहीं है, सीधा बुद्ध वचन है, कोई शक नहीं होना चाहिए। तो भगवान बुद्ध उस समय बताए, ऐसे याद करना चाहिए मृत्यु के बाद। भगवान बुद्ध बताए जो लोग मृत्यु के बारे में याद नहीं करते हैं उनके सामने मृत्यु आते समय ऐसे होता है जैसे बहुत शहर में पॉइजनस सांप आते हैं। शहरीला ने जहरीला। सो जहरीला एक सांप आ रहा है अपने पास, बड़ा सा। देखते ही क्या होगा आप लोगों को? मजा आएगा, सुकून मिलेगा, खुशी आएगा। और ये बाप रे, अच्छा हुआ एक जहरीला सांप आए। नहीं ना, इतना डर लगता है, इतना चिल्लाते हैं, मुझे भी चिंकाते हैं, तो इतना चिल्लाते हैं, इतना डर लगता है हमें, हम कहाँ है क्या है कुछ याद नहीं रहेगा, इतना डर लगता है। वैसे ही भगवान ने बताए जो लोग मृत्यु के बारे में याद नहीं करते उनके पास मृत्यु आते समय इतना डर लगता है। एक्सीडेंट हुआ, अभी गाड़ी के अंदर खून बह रहा है, हॉस्पिटल जाने के लिए लेट हो रहा है, साथ साथ डर भी लगता है मृत्यु के सामने। कुछ बीमार हुआ, थोड़ा सा हो सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया, लेकिन अंदर डर लगता है क्या मैं चले जाएगा। सांप देख लिया जैसा कांपते हैं, डर लगता है, ऐसे रहते हैं। तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया जो लोग मृत्यु जिनको मृत्यु याद नहीं रहता है उनको इतना डर लगता है मृत्यु के साथ। कितना ताकतवर हो सकता है, कितना ऐसे बड़े लोग हो सकता है, लेकिन डर लगता है। एवं भगवान बुद्ध बताए जो लोग मरणानुस्मृति बढ़ाते रहते हैं कि मृत्यु के बारे में याद करते रहता है कि मृत्यु निश्चित चीज है, नहीं बच सकते, निश्चित है। जीवन अनित्य है, ये जो हम बिता रहे अनित्य चीज है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये जीवन एकांत रूप से एक दिन मृत्यु से अंत होगा ही होगा। इसलिए जीवित अनित्य है, मृत्यु निश्चित है। जीवित अनित्य है, मृत्यु निश्चित है करके मरणानुस्मृति जो बढ़ाते उनके पास मृत्यु आते समय भगवान बुद्ध बताते हैं डर नहीं लगता है। कैसे? जैसे जहरीला सांप आने के बाद पास उनके पास भगवान बुद्ध बताए लंबा डंडा है और वो दंड से पकड़ करके ये सांप दूर ले जाकर डालते। जैसे सांप मित्र, उनको कोई डर लगता है क्या? नहीं, मैंने देखा बहुत खेलते रहते क्योंकि उनके पास टूल है। टूल नहीं तो उनको भी डर लगता है, टूल नहीं तो वो भी दौड़ता है, जंप करते, इधर दौड़ते उधर दौड़ते, उनको डर लगता है। टूल पास है तो डर नहीं लगता है, आते समय टूल से ऐसा करते। वैसे ही भगवान बुद्ध बताया जिसके पास वो टूल है, डंडा है, लंबी डंडा है, तो कितना जहरीला हो सकता है, फिर भी डर नहीं लगता है, संभाल सकते हैं। वैसे जो लोग मृत्यु के बारे में याद करते उनको डर नहीं लगता है कि भगवान बताए।
तो श्रीलंका में बहुत कहानी है, जो लोग पुण्य के महाराजा लोग, अमात्य लोग, योद्धा, मृत्यु के सामने उनको डर नहीं लगता। एक बार एक में उपास अमात्य था, वो राजा, उनके बारे में उस समय इंग्लिश लोग आक्रमण किए थे, वो लोग भी श्रीलंका पकड़ने वाले थे। 100 सालों तक युद्ध किए की आसान से नहीं पकड़ पाए ना। श्रीलंका पकड़ने के लिए 3 साल तक युद्ध किए, अलग अलग लोग आकर। तो इतना मजबूत था श्रीलंका उस समय। फिर भी उस समय राजा को मैं कुछ बता कर षड्यंत्र के वो अमात्य के साथ मित्र भेद किया। इसके बाद राजा दंड दे दिया, अमात्य चले गए। तो अमात्य की पूरा फैमिली मार डालने के लिए 2 बच्चों थे, 2 बच्चों का गले काटने के लिए। छोटा सा बच्चा था वो, एक अरे हम इसे में उसको क्या कहते, जो मैं पीठ बनाने के लिए चावल डालकर हम ऐसे कर दें, वही तो ऐसे इसमें डालकर मार डालने के लिए छोटा बच्चा को। मम्मी को दंड दिया, गले एक में पत्थर बांध करके पानी में डुबाने के लिए, ऐसे करके सबको दंड। छोटा सेकंड बच्चा भाई रोने लगा मृत्यु के सामने। तो पहला बच्चा, छोटा बच्चा का ये बहुत फेमस सत्य कहानी कि भाई डर मत, कैसे मर जाना है कर मैं आपको दिखाऊंगा करके वो जाकर जहाँ गला रखना है ऐसा सर रख दिया। उन्होंने कहा एक बार से मेरा सर अलग कीजिए, एक बार से अलग किया। तो देखिए उस समय ये धर्म उस समय चमक रहे थे श्रीलंका में। देखिए बच्चों के जीवन में कितना हिम्मत मृत्यु के सामने। वो अपने छोटा भाई का आप डर मत, क्यों ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे मारा जाना है करके जाकर उनको सर दे दिया। तो ऐसे करके बहुत ऐसे कहानी। तो ऐसे मृत्यु के सामने डर नहीं लगता है। कुछ इंग्लिश लोग एक ऐसा पकड़ करके बहुत सारे श्रेष्ठ लोग मार डाल दी। तो उस समय एक महायोद्धा था, वो भी स्नान करके खुशी से, कोई डर नहीं है, अभी माला पहन करके दंड देकर मार मार कर लेके जाते, खुशी से ले जाने के बाद जाकर जहाँ में गला काटते हैं उधर में खड़े होकर उससे पूछा आपको लास्ट इच्छा क्या है? मुझे धम्मपद पाठ करना है। तो उनको धम्मपद अपना किताब मिल गया, आपके पास हमेशा जो रखा था। वो बहुत समय तक वो लोग ग्रुप बनाकर जंगल में रहकर युद्ध किए इंग्लिश लोगों के साथ। फिर भी अंत में षड्यंत्र की वजह से पकड़ा गए, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। अंत में सिंगल लोग ही में ऐसा फंसाए, इसे लोग हर समय हर जगह है ना। इसके बाद धम्मपद पाठ करके अपने एक दोस्त को दे दिया। वो उन्होंने कहा एक ही शॉट से गला काटना चाहिए करके सर रख दिया। लेकिन उसमें एक शॉट से नहीं काटा, कहते हैं एक बार मारने से आधा काट दिया, खून बहने लगा, वो बहुत कांपने लगा। फिर भी वो अपने हिम्मत से शरीर पकड़ करके रहा, गला अलग करने से में सर अलग करने तक। मृत्यु के सामने श्रीलंका में तो आप लोग ग्रेट लिनीज पढ़िए, मृत्यु के सामने डर कुछ भी नहीं। ऐसे कितने लोग थे, क्यों? धर्म की वजह से सुने थे, याद कर रहे थे, पुण्य कर रहे थे, डर नहीं लगता है। इसीलिए भगवान मुझे बताए मृत्यु को याद करेंगे तो इतना हिम्मत बढ़ता है, डर नहीं लगता है। ऐसे भगवान बुद्ध जी ये धर्म बताया। उस बहुत सारे लोगों के बीच में 16 उम्र की एक बेटी थी। उन्होंने सोचा कि अरे तथागत भगवान बुद्ध जी के वचन कितना आश्चर्य है, तो इसीलिए मैं भी आज से दिन में रात में लगातार मरणानुस्मृति बढ़ाना चाहिए करके उन्होंने सोच लिया। सोच करके बढ़ाना शुरू किया। तथागत भगवान बुद्ध जी कुछ समय तक उस अज्ञाल
चैत्य स्थान पर ही रहकर वापस पधारे। इसके बाद तथागत भगवान बुद्ध जी एक दिन अपने बुद्ध दृष्टि से दुनिया को देखते समय वो कुमारी को दिखाई दिया जो वाराणसी बना रही थी। अभी 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद ये हो रहे हैं। भगवान बुद्ध जी के ज्ञान में फंस गए कि ये कुमारी वाराणसी बढ़ाने की वजह से अभी धर्म बोध करने के लिए मन पक गया है। उस दिन ऐसा नहीं था। अभी ये जीवन बोध कर सकते हैं एवं ये धर्म बताने की वजह से आज बहुत सारे लोग भी धर्म बोध करते हैं एवं उनके उम्र भी आज ख़त्म होने वाली है बच्ची की, तो मैं जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा करके फिर 500 भिक्षु संघ लेकर अग्गालव अलाव राज्य में अग्गालव चैत्य स्थान तक पधारे। तो सभी लोग उसी दिन भी पहले जैसा भोजन दान करने के लिए सब कुछ इल्जाम लगाए तैयार किए करके भोजन दान किए। भोजन के अंत में तथागत भगवान बुद्ध जी देख लिए कि वो बच्ची अब तक आई नहीं। अभी बहुत दूर से भगवान बुद्ध जी ये पधारे ये बच्ची के लिए ही है। बच्ची भी भगवान बुद्ध जी पधारे करके सुनकर इतना खुश हुई कि 3 साल तक तथागत भगवान बुद्ध के वचन का पालन कर रही हूँ। 3 साल के बाद मुझे तथागत भगवान बुद्ध जी के सोने रंग का ये शरीर देखने मिलेगा तो और अति मधुर वाणी सुनने आज मिलेगा करके इतना खुश हुई। लेकिन पिताजी ने कहा मुझे धागा ख़त्म हुआ वो कपड़ा बनाने वाला, तो धागा में लपेट करके लेकर आई। पिताजी वचन नहीं छोड़ सकते, मारते, तो इसीलिए अभी नहीं जा सकती है। उन्होंने वो जगह पर जाकर धागा में ऐसे लपेट करके जितना चाहिए वो बैग में डालकर पिताजी के पास जाते समय वो जहाँ भगवान बुद्ध जी सहित भिक्षु संघ बैठे हुए उसी जगह से जाने लगी कि ताकि दिखाई दे। भगवान बुद्ध जी उस दिन धर्म प्रवचन नहीं देते हैं क्योंकि 300 किलोमीटर बिताकर आए हैं ये बच्ची को मिलने के लिए। देखिए भगवान बुद्ध के, क्योंकि जो लोग धर्म की रास्ता पर जा रहे हैं उनको मदद करने के लिए भगवान बुद्ध जी कितना दूर भी पधारते हैं। जो लोग धर्म के रास्ते पर नहीं जाते वो लोग नज़दीक होने के बाद भी भगवान बुद्ध क्या करें। इसलिए इसके बाद भगवान बुद्ध भोजन खत्म हुई, धर्म भोजन नहीं देते, भगवान मौन रहते। इसमें कहते हैं भगवान मौन रहते समय उस जगह पर बात करने के लिए इस दुनिया में देवलोक में, मनुष्यलोक में, ब्रह्मलोक में कोई नहीं है, तो सभी लोग मौन रहते हैं। ये रहने के बाद ये जब बच्ची आई है भगवान बुद्ध सर उठाकर बच्ची की तरफ सीधा देख लिया। बच्ची भगवान बुद्ध अपने ही तरफ देख कर अभी छोड़कर नहीं जा सकते, भगवान के पास आकर वंदना किया। वंदना करने के बाद भगवान बुद्ध को पता है आज ये चोटी मर जाने वाली है, उम्र खत्म है, कैसे तो मैं बात करे या ना करे आज मृत्यु होगी। इसलिए भगवान बुद्ध उनसे पूछा कि आप उससे पूछा कहाँ से आ रही हैं। उन्होंने कहा भगवान पता नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया। हमेशा कभी भी कहेगा क्या? आप लोगों से हम पूछेंगे तो आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग के हम नागपुर से आए हैं, हम औरंगाबाद से आए हैं। इससे ज़्यादा कुछ समझ में आएगा क्या? मन पक जाना नहीं पक जाना फर्क। उन्होंने कहा पता नहीं भगवान जी। भगवान ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं?
वो भी पता नहीं है भगवान को। इसके बाद भगवान पूछते हैं क्या आप नहीं जानती है? उन्होंने कहा जानती हूँ भगवान, अच्छे से मैं जानती हूँ। इसके बाद भगवान मुझे पूछते हैं आप जानती है ना? उन्होंने कहा भगवान मैं नहीं जानती हूँ करके उत्तर। ये कहानी भगवान को समझ में आया, बच्ची को समझ में आया, दूसरे किसी को समझ में नहीं आया। वो उसको कहते मन पक जाना। ये कहानी क्यों? सभी लोग वो आवाज़ देने लगे कि अरे ये बच्चे को देखिए, ये तथागत भगवान के सामने कैसे बात कर रहे, इज्जत नहीं करते करके बहुत सारे लोग, मम्मी लोग चिल्लाने लगे। अभी भगवान मुझे बताइए, आप लोग चुप हो जाइए, हम वो बच्ची से ही, बेटी से ही पूछेंगे ये जवाब का अर्थ क्या है। इसके बाद भगवान बुद्ध जी लोग चुप करके बेटी से पूछते हैं कि बेटी आप बताइए कि मैं आपसे पूछा कि कहाँ से आई है, आपने कहा नहीं जानते, इसका अर्थ क्या है? ये बच्ची कहती है कि भगवान मैं कपड़े बनाने का घर से, हम अपने घर से आ रहे करके आपको पता है। भगवान जैसा किसी को वो पता नहीं है क्या है? पता है। आप क्या पूछा है मैं कौन सा लोक से आया है मनुष्य लोक में जन्म लेने के लिए, वो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ बताया। भगवान साधु बात दे दिया, साधु साधु बेटी मैं यही पूछा था। भगवान को पूछ बकवास करते हैं क्या? भगवान कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है? नहीं, इसे तो ये गंभीर सवाल पूछा। वो एक ही हो सकता है कि कौन सा दुनिया से आया है, इसके अलावा ना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ मन पक जाना, ये जीवन के बारे में जीवन के बारे में उनको में विचार आते हैं, अर्थ समझ में आता है। नहीं तो अर्थ नहीं है हमारे जीवन का। बातचीत होते हैं, कुछ भी हो सकते, अर्थ नहीं है कुछ दिखाने के लिए सुंदर बन, बस इतना, अर्थ नहीं। अर्थ चुप हो गए अर्थ आगे आता है। मन पक जाएंगे तो, बातचीत करेंगे तो, कुछ काम करेंगे तो, जिएंगे तो अर्थ सहित चीज करते हैं। हाँ, मन पकने की वजह से। इसके बाद भगवान ने बताए, हाँ आपसे मैंने पूछा कहाँ जा रही है, आपने कहा नहीं जानते, इसका अर्थ क्या है? भगवान बुद्ध जी मैं धर्म सुनने के बाद वापस अपने घर पर जा रही है करके आपको पता है, लेकिन आपने पूछा कि मृत्यु के बाद मतलब इस दुनिया से कहाँ जाने वाली है, इस दुनिया से मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैंने कहा पता नहीं है भगवान। फिर साधु वाली दे दी, साधु साधु बेटी मैं यही पूछा। एवं आपसे मैंने पूछा आप नहीं जानते हैं, आपने कहा जानते हो भगवान, उसका अर्थ क्या है? भगवान आपने यही पूछा कि आप मर जाने वाली है करके नहीं जानते हैं। मैं आपसे धर्म सुनकर 3 सालों तक आपका वचन का पालन कर रही हूँ, मृत्यु के बारे में ही याद कर रही हो, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि मैं मर जाने वाली हूँ, इसलिए मैंने कहा जानती हूँ भगवान। इसके बाद उसके लिए भी साधुवाद दे दिया। इसके बाद भगवान पूछते हैं, इसके बाद मैंने पूछा कि आप जानते हैं ना, उस समय आपने कहा नहीं जानती, इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा कि भगवान आपने यही पूछा कि आप कब मर जाएगी, कहाँ मर जाए, जानती है ना? मैं नहीं जानती हूँ कब मर जाने वाली हूँ, कहाँ मर जाने वाली हूँ, किस कारण से मर जाने वाली, वो तो मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ बताया। साधुवाद दे दिया। भगवान बुद्ध जी उनके मन में जो टॉपिक चालू है उससे ही सवाल पूछा, वही उत्तर मिल गया। तो ये कहानी सिर्फ भगवान को समझ में आया, उस समय बेटी को समझ आया, दूसरों को समझ में आया, ऐसे बातचीत हुई। तो ये सही। इसके बाद ऐसा करके भगवान बुद्ध जी इसके बाद कहा कि ये देखिए आप लोग ये कुछ नहीं जानते थे, आप लोग सिर्फ चिल्लाए,
कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये देखिए, ये बच्ची वो अर्थ समझ करके ही उत्तर दिया करता। तो इसलिए भगवान ये गाथा बताए, ओ अंध भूतो अयन लोको तनुकेत विपස්සति शकुंतो जाल मुत्तोव अपो सगाय गच्छति। ये दुनिया में सभी लोग अंध हुए हैं, सत्य देखते नहीं, अर्थ देखते नहीं। बहुत थोड़े से लोग ये ज्ञान से लोग को देखते हैं। जैसे पक्षी पकड़ने के लिए जाल बिछाने बाद 1 2 3 बचकर चले जाते, वैसे ही ये दुनिया से भी, ये दुखों से भी कुछ लोग बच जाते हैं, दूसरे लोग नहीं बचते हैं करके भगवान ये गाथा है। देखिए उस समय अज्ञाल और चैत्य स्थान में कितने लोग धर्म सुन लिए, लेकिन एक ही बच्ची, एक ही बेटी इसका पालन करना शुरू किया, दूसरे कोई लोग नहीं किए। तो इसलिए भगवान मुझे बताया, जैसे पक्षी 1 2 बचकर चले जाते, ऐसे ही ये धर्म से मदद लेकर दुखों से मुक्त होंगे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, क्योंकि दूसरों धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो इसलिए ये सुंदर धर्म बताए। तो इसलिए आप लोग इस प्रकार से बहुत सुंदर धर्म सुने हैं। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये धर्म का पालन नहीं करेंगे तो भगवान बुद्ध जी हमारे पास रहने के बाद भी हमारे ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध जी आज नहीं है, बहुत दूर है, फिर भी भगवान बुद्ध का वचन का पालन करेंगे तो अपने अपने जीवन में अकेले अकेले वो भगवान बुद्ध जी के पास ही रहने वाला है, ये धर्म का फ़ायदा उठाने वाला है। तो इसलिए ये मन चलाना चाहिए, मन चलाने के बिना कुछ नहीं होता है। इसलिए मन चलाकर भगवान के बारे में याद करना चाहिए समय समय पर, धर्म के गुणों को याद करना चाहिए समय समय पर, आर्य संघ के गुणों को याद करना चाहिए समय समय पर, अपने शील को याद करना चाहिए समय समय पर। एवं भगवान बुद्ध बताए, मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, बूढ़ा होने से आसाद नहीं हूँ, मैं बीमार होने वाला हूँ, बीमार होने से आसाद नहीं हूँ, मैं मर जाने वाला हूँ, मर जाने से आसाद नहीं हूँ, प्रियमनाभ चीज़ों से अलग होने वाला हूँ, एवं मैं कर्म मेरा शरण है, कर्म मेरे ज्ञाति परिवार है करके सोचने के लिए कहा। ये सारी समय समय पर आप सोचना चाहिए, ताकि भगवान बुद्ध के वचन को गौरव किया जाएगा और हमें बुद्ध शासन का फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं तो किसी को फ़ायदा नहीं मिलता। देखिए अज्ञाल और चैत्य स्थान कितने लोग थे, लेकिन जो लोग ऐसे सोचना शुरू किए, मन चलाना शुरू किए, ये नया विचार बढ़ाना शुरू किए, सिर्फ उन लोगों को मौका मिल गया। तो ये धर्म सुनकर वो बच्ची श्रोतापन्न बन गई। इसके बाद वो बच्ची बहुत श्रद्धागर से भगवान बुद्ध को वंदना करके पिताजी के पास गए। पिताजी सो गए था, काम करते करते, बच्ची आने तक इंतजार किया, ऐसे ही बैठ कर सो गए। तो बच्ची जाकर आवाज़ दी, उसी वक्त पिताजी जल्दी उठ गए, उनको पता नहीं बच्ची आई है करके। वो मशीन चलाया, मशीन से एक डंडा में बेटी के में दिल पर लगकर उसी जगह पर मर गई। इसके बाद वो तुषित देवलोक में जन्म लिया बच्ची, श्रोतापन्न बनकर। इसके बाद पिताजी को इतना झटका लगा, पिताजी को लगा कि मेरे हाथ से बेटी मारा गया करके। इसके बाद भगवान बुद्ध जाकर बहुत शोक की वजह से प्रवजित हुए, पिताजी भी अरहत बन गए हैं, कहानी में कहता है। तो इसीलिए एक बच्ची के वजह से भगवान बुद्ध वापस पधारे, इसके वजह से उनको अरहत बनने के लिए मौका मिल गए, कितने लोगों को धर्म सुनने के लिए मौका मिल। तो इसलिए एक आदमी या स्त्री, लड़का लड़की कोई धर्म का पालन करेंगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। एक ही आदमी और स्त्री, पुरुष, लड़की, लड़का अकेले करती है, किसी को पता भी नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। ये बुद्ध शासन का सौंदर्य है। तो ये मन से करना चाहिए। मन से करने के बिना सिर्फ सुनकर मज़ा लेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा।
तो इसलिए हम आप सभी लोगों को भी इन महान पुण्य धर्मों के बल से ये सुंदर बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया ये धर्म को याद करते हुए हमारे जीवन में बहुत गुण धर्मों को बढ़ाने के लिए एवं हमें भी उत्तम चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु बोलिए।